मुसलमान ऐसे हर फील्ड में आगे रहना चाहिए। वी आर सेकेंड टू नन इन दिस कंट्री। किसी भी हस्ती या किसी भी एनजीओ के रिकमेंडेशन से उनका अगर तहरीरी सिफारिशी ख़त आए तो इंशाअल्लाह हम जो है बहुत रियायती में करते हैं। और आप लोगों को शायद पता होगा कि सारे मुदर्रिस, आलिम, हुफ़ाज़ और मस्जिद के मौज़िन, खादिम, इनको जो है हमारे यहाँ बहुत ही रियायती दामों में इलाज मुहैया करते आए हैं और इंशाअल्लाह वो वैसे ही रखेंगे। इंशाअल्लाह उस सिलसिला जारी है। और एक मरतबे तो मैंने डॉक्टर साहब से इलाज भी कराया, ऑपरेशन भी कराया है। और जितने लोग यहाँ आते हैं, हमारा साथीज़ा भी आए, यहाँ इलाज कराया और सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान का इजहार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये एफएम क्लिनिक हम तो बचपन से देख रहे हैं। यानी हमारे पढ़कर फारिग होने के बाद मदरसे से आते जाते थे और हम इधर देखते थे। यानी रोड से पहले एफएम क्लिनिक नाम लिखा हुआ रहता था। तो उस वक्त कोई आरिज़ा तो हम अल्लाह फजल उससे लायक नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब आरिज़ात पेश आए हमको तो अल्हम्दुलिल्लाह हम डॉक्टर साहब ही की तरफ हम रुजू फरमाते थे। या फिर मोइनुद्दीन साहब की तरफ, मोइनुद्दीन साहब की तरफ ही हम रुजू फरमाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हम उनकी खिदमत में आए और ज़रा सा उन्होंने इलाज किया तो हमारी तकलीफ़ दूर हो गई। आँखों में दर्द है, आँख सुर्ख हो जाती है और फिर वो नज़र कम हो जाती है किसी आरिज़े की वजह से। तो डॉक्टर साहब उसका इलाज फरमाते बहुत ही आसानी के साथ। और एक मरतबे तो मैंने डॉक्टर साहब से इलाज भी कराया, ऑपरेशन भी कराया है। और जितने लोग यहाँ आते हैं, हमारा साथीज़ा भी आए, यहाँ इलाज कराया और सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान का इजहार करते हैं। इसी तरह दूसरे लोगों से भी मैंने सुना। अब वो क्लिनिक थी, अब डॉक्टर साहब ने यहाँ नया अस्पताल इन्होंने खोला है। अल्लाह करे ये भी उसी तरीके से ये मशहूर हो, यहाँ से भी लोगों का इलाज खूब हो, अच्छे से अच्छा इलाज हो। वो छोटी क्लिनिक थी, अब ये बड़ा अस्पताल है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए, लोग यहाँ इलाज करें और उनको फ़ायदा हासिल हो। दुआ है कि अल्लाह ताला डॉक्टर मोइनुद्दीन साहब की खिदमत को कबूल फरमाए और उनकी खिदमत को तरक्की अता फरमाए, वसी फरमाए, हर तरीके से उनकी मदद फरमाए। अल्लाह ताला इस अस्पताल की हिफाजत फरमाए और नज़र बद से हिफाजत फरमाए और इनकी हासिदीन की हसद से हिफाजत फरमाए, हर तरीके से इनकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, हमारी ख्वाहिशात को, हमारी तमन्नाओं को पूरा फरमाए, सेहत कामिला वाजिला मुस्तमिर अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए ये इस इदारे का नाम क्या है, कब कायम हुआ था, किसने कायम इसकी बुनियाद रखी थी, कैसे इसका सफ़र रहा सकता? सब जैसे कि आप सब जानते हैं कि अल्लाह की नेमतों में सबसे अजीम नेमत है आँख। ये इस नेमत का होना ज़रूरी है क्योंकि इंसान दूसरे नेमतों को पहचान सके, देख सके। आप सब जानते हैं कि आँखों की बीमारियां जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, पैदाइशी हैं, उम्र के हिसाब से हैं और कभी कभी
एक्सीडेंटल या ट्रामा यानी बैरूनी किस्म के बीमारियां होती हैं। सो ये आँखों के इसमें जो है FMI क्लिनिक जो है, हमने आज से 23 साल पहले इसका इनेकाद हुआ और इसी सफ़र को चलते हुए आँखों के अमराज का मुकम्मल इलाज करने के लिए एक ही छत, एक ही साए के नीचे करने के लिए FMI हॉस्पिटल का इनेकाद किया गया है। ये तकरीबन 4 साल की कोशिश के बाद आज इस मकाम पर हम पहुँचे हैं और अल्लाह के फजल से आज इसका इफ्तिताह हुआ है। हर किस्म का तो क्या क्या इसके अंदर कैटेगरीज रहेंगी, ऑपरेशन हो या पर्दा हो, तमाम चीज़ों का भी? जैसा कि आप जानते हैं, आँखों की चंद बीमारियाँ, कैटरैक्ट, फुल्ला जिसे कहते हैं, मोतिया जिसे कहते हैं, आशुब चश्म है, टोसिस जिसे कहते हैं, तिरछापन आता है, स्क्विंट, आँखों में प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ग्लाकोमा नामी एक बीमारी आती है, डायबिटीज़, शुगर से आँख इफेक्ट होते हैं जिसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, और कभी कभी पीछे की जो झुल्ली होती है जिसे हम रेटिना कहते हैं वो निकल जाती है, रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। ऐसे न जाने ऐसे और बहुत से बीमारियों का इलाज इंशाअल्लाह अलग अलग माहिर अमराज चश्म उनके अलग अलग शोबों में अपनी खिदमत इंशाअल्लाह यहाँ देंगे और शायद ये मेरे हिसाब से पहला मिली और मुस्लिम इदारा है, हॉस्पिटल है, आँखों का हॉस्पिटल है, जहाँ इंशाअल्लाह एक ही छत के नीचे सारे इलाज कराए जाएंगे। ये भी एक देखा गया है कि आज के दौर में जो है बहुत कम उम्र बच्चों को जो है स्पेक्स का इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी उनके वालिदैन की और उनकी ख्वाहिश रहती है कि उन्हें स्पेक्स छूट जाए। क्या ये मुमकिन है, इस तरह का कोई इलाज हो सकता है? हाँ, आजकल ऐसा इलाज है, लेकिन उसके लिए उनकी उम्र 18 से 19 साल होनी चाहिए। और ये जो आप बात कर रहे हैं नज़र की खामियों की, रिफ्रैक्टिव एरर्स जिसे कहते हैं, इसमें बिलखुसूस मायोपिया यानी कम नज़री जो होती है, मायोपिया का जो है हम लेज़र रिफ्रैक्टिव करेक्शन से करते हैं। डॉक्टरों की टीम रहेगी डॉक्टर साहब यहाँ पर, क्या आँखों में अलग अलग शोबे हैं, जैसे एंटीरियर सेगमेंट, पोस्टीरियर सेगमेंट, स्क्विंट एंड पीडियाट्रिक सर्जरी, ग्लाकोमा, ये सब शोबों में अलग अलग डॉक्टर्स रहेंगे इंशाअल्लाह। तो सर, आपकी पहले क्लिनिक GK वेल के पास थी, अभी ये यहाँ कहाँ पर है? अभी क्लिनिक जो है कहाँ पर? ये 54 प्रोमेनेड रोड, इस रास्ते का नाम प्रोमेनेड रोड है। नेताजी रोड और प्रोमेनेड रोड जहाँ जमता है उसी कॉर्नर में हमारी हॉस्पिटल का इनेकाद है। चंदपट्टा में भी आपका एक ब्रांच है, कितने शाखें हैं सर रियासत? अल्लाह के फजल से पहला तो हमारा FMI क्लिनिक रहा सन 1999 में, फिर 2017 में FMI हॉस्पिटल चंदपट्टन हुआ, अब अल्लाह के फजल से आज FMI हॉस्पिटल बेंगलोर 2023 में हुआ है। तो जो पुराना आपका क्लिनिक है वो बाकी रहेगा या उसमें मर्ज हो जाएगा? मर्ज करेंगे, लेकिन धीरे धीरे थोड़े वक्त के बाद, क्योंकि वो जगह जो है 23-24 साल से एक अपनी पहचान बना ली है। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोगों के ज़रिए से बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारे इस सेंटर में किसी किस्म की धांधली, किसी किस्म का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। और एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो भी इलाज व मुआलजा होगा वो मेडिकल एथिक्स यानि मेडिकल ज़वाबित और अखलाकियत के दायरे में होगा इंशाअल्लाह। और अननेसेसरी टेस्ट डायग्नोसिस या जो ज़रूरी नहीं है वो नहीं करवाए जाएंगे। शायद आप लोग जानते होंगे पिछले 23 सालों से जो है हम चैरिटेबल काम करते आ रहे हैं, और आज भी आपके थ्रू से मैं बताना चाहता हूँ, किसी भी हस्ती या किसी भी NGO के रिकमेंडेशन से उनका अगर तहरीरी सिफारिशी ख़त आए तो इंशाअल्लाह हम जो है
बहुत रियायती में करते हैं। और आप लोगों को शायद पता होगा कि सारे मुदर्रिस, आलिम, हुफाज और मस्जिद के मौज़िन, खादिम, इनको जो है हमारे यहाँ बहुत ही रियायती दामों में इलाज मुहैया करते आए हैं और इंशाअल्लाह वो वैसे ही रखेंगे, इंशाअल्लाह वो सिलसिला जारी रखेंगे। कुछ कहना चाहें? मैं तो एक ही बात जो शुरू से बोलता आया हूँ बोलना चाहता हूँ कि विल गो विद द मेडिकल एथिक्स। किसी किस्म का एक्सप्लॉयटेशन या धांधली नहीं होगी इंशाअल्लाह। अस्पताल, आंखों के एक अस्पताल पर यहाँ पर आप आए हैं, ये FM आई क्लिनिक के नाम से मशहूर रहा है, तो इस मौके पर क्या पैगाम आप देना पसंद? एक बड़ी खुशी हुई कि बेंगलुरु में FM आई हॉस्पिटल एक आज उसका मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ इनॉग्रेशन हुआ है और ये फ़ख्र की बात है कि मुसलमानों की निगरानी में इतना अच्छा वन ऑफ द बेस्ट आई हॉस्पिटल विच आई हैव सीन हैज़ कम अप विथ ऑल द फैसिलिटीज़। अल्लाह मुबारक करे इसको और यहाँ से जो भी मरीज़ आए हैं उनको शिफा हो और ज़रूरत है ऐसे हॉस्पिटलों की। और ख़ासकर हम मुसलमान ऐसे हर फील्ड में आगे रहना चाहिए। वी आर सेकेंड टू नन इन दिस कंट्री। तो अब हमारी पूरी कोशिश होना है कि हम सोसाइटी को सिर्फ एक ये हॉस्पिटल पूरी समाज को और सोसाइटी को सर्विस करते हैं। हॉस्पिटल किसी एक फ़िरक़े के हो नहीं सकते। हॉस्पिटल सब कह रहे यानी मरीज़ों की देखभाल करना और सोसाइटी में को उसका कंट्रीब्यूशन है। तो जैसा हम ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकते थे तो सिर्फ उनकी हिम्मत अफजाई नहीं होती, उनकी तरक्की नहीं होती, कौम की तरक्की होता। कौम को एक फ़ख्र की बात होती है कि कौम भी इस सोशल सेक्टर में या सोसाइटी के को सर्विस करने में हम आगे हैं। उसी वक्त हमारे पूरे पसमानदगी जो भी है हम ये समझते हैं कि जब सोसाइटी में हमारी इज़्ज़त उसी वक्त होगी जब हम सोसाइटी को कुछ देंगे। इस तरह के इदारों से सोसाइटी को हम दे रहे हैं, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती है और हमारा एक ऑब्लिगेशन एक ड्यूटी है। मुझे बहुत खुशी है कि आज एक हॉस्पिटल आई है और डॉक्टर साहब इसमें बहुत से माहिर हैं। मुझे खुशी है कि मैं बहुत बरसों से इनसे राबिता है हमारा, इनके वालिद से भी मुझे हमारा राबिता है। बड़ी खुशी की बात है कि बेंगलुरु में बहुत से आई हॉस्पिटल में देखा हूँ और इट इज़ बेस्ट मॉडर्न फैसिलिटीज़। अल्लाह इसे और तरक्की करे और कामयाबी दे।